अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 0 से π/2 2 log sin x माइनस में log sin 2x। तो बेटा इस क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसमें जो है प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ज़्यादा इजी होगा आपको सॉल्व करना। तो अभी मैं प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर रहा, वो बाद में करूँगा, तो ध्यान से देखना आप। तो अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने इसको लिखा 0 से π/2। अब एक आइडेंटिटी होती है बेटा कि मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ कि a log b। अगर कुछ आपको ऐसा दिखे ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, a को जो है b की पावर बना देंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, log b की पावर a। ठीक है ना, a log b को आप ऐसे भी लिख सकते हो, log b की पावर a। ठीक है ना, तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है ना, तो अभी मैं x की जगह पर 0 + π/2 - x नहीं कर रहा। अभी पहले मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, उसके बाद मैं वो प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log sin x की होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको आप एज इट इज़ लिख लो, log sin 2x। ठीक है ना, अब क्या हो गया, log a माइनस log b क्या होता है बेटा, log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b क्या होता है बेटा, log a/b होता है। ठीक है, तो हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, log a/b। तो ध्यान से देखेंगे बेटा आप, तो i इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log a/b sin 2x। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप फर्दर क्या कर सकते हो, sin 2x का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा sin 2x का फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया 0 से π/2 log sin x की होल स्क्वायर अपॉन में sin 2x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin x इंटू में cos x। अब आप क्या देख रहे हैं बेटा, अब आप देख रहे होंगे कि sin x से ना एक sin x कैंसिल हो गया, दो थे ना तो एक कैंसिल हो गया, तो एक बचा अब। ठीक है, अब साइन अपॉन कोज क्या होता है, टेन होता है। साइन अपॉन कोज क्या होता है, टेन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको आप 0 से π/2, यह आपका बन गया log 10x/2। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो, अब इतना बड़ा क्वेश्चन इतना सा हो गया, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको वापस log a/b क्या होता है, log a माइनस log b। तो इसको आप क्या लिख लो, log a माइनस log b कर लेंगे। अब इसको हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, तो 0 से π/2 इसको मैंने ऐसे लिख लिया, log 10x माइनस में log 2। ठीक है ना, क्योंकि log a माइनस log b क्या होता है, log a/b। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है बेटा। इसको आपको I1 लेट कर लेना है, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे और इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसको हमने I2 लेट कर लिया। ठीक है ना, तो I1 क्या था बेटा आपके पास, I1 था आपके पास 0 से π/2 log 10x। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे वो लगा दो, क्या, x की जगह पे क्या लिख दो, a + b माइनस x। सॉरी, तो हमने क्या लिखा, 0 से π/2 log 10 x की जगह पे लिखा हमने 0 + π/2 माइनस x। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखो 10, ये 0 तो हटा ही दो, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो आप वही लिख दो। तो 0 से π/2 log
कॉट थीटा, ठीक है, मतलब सॉरी कॉट एक्स। अब देखो जब भी ऐसा होता है, जब हम चेंज करते हैं 90 - थीटा, जब भी ऐसा होता है तो मैंने आपको बताया था ना, इसको आप 1 ले लो। अब देखो ये हो गया, इसको सोल्व किया, ये आया। अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा ना तो वापस से ये बन जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जैसे आपने सिंप्लीफाई कर लिया, अब इसी को आप इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हम ऐसे ही करते हुए आ रहे थे ना क्वेश्चन, जो हमने 1 2 3 4 5 6 जो भी हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो हमने उसमें ऐसे ही किया था। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब क्या करते थे, जब फर्स्ट और सेकंड हो जाता था हम एडिंग करते थे, एडिंग द इक्वेशन, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। तो बेटा I1 और I1 कितना हो गया, 2I1, ये फर्स्ट और ये सेकंड है। और ये हो गया बेटा आपका 0 से π/2 log 10x प्लस में log कोट एक्स। तो log 10x प्लस में log कोट एक्स, ये और ये ऐड हो गया, ठीक है ना। अब log a प्लस log b, क्या होता है log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होता है भैया, ये होता है log a/b। क्या होता है ये, log a/b। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पर भी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। 2I1 कितना हो गया, 0 से π/2 log a/b। बात समझ में आ गई बेटा, सॉरी मैंने गलती कर दी बेटा, log a माइनस log b होता है ना, वो तो log a/b, log a प्लस log b है। तो ये क्या हो गया, log a इंटू में b, क्या हो गया, log a इंटू में b। तो log a 10x है, इंटू में b कितना है, कोट एक्स, सॉरी बेटा, ठीक है। log a प्लस log b की का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, log a इंटू में b। तो log a इंटू में b, a माइनस बी का होता है log a/b। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप कोट एक्स को कैसे लिख सकते हो, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा आप, कि आप कोट एक्स या 10x किसी को भी आप चेंज कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा log 10x, कोट एक्स को आप ऐसे भी ले सकते हो 1/10x कर सकते हो। अब देखो 10x से 10x आपका जो है वो कैंसिल हो गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखना बेटा, अब ये क्या बचा, 2I1 0 से π/2 log 1। बेटा ध्यान रखना, log 2 तो कांस्टेंट होता है, वो तो बाहर आ जाता है। log 1 की वैल्यू ना 0 होती है, क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप 0 कर देना। तो 2I1 ये हो गया 0 से π/2, और log 1 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 0। और जब 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो 0 ही होता है। तो 2I1 इजिकल टू कितना हो गया, 0। तो I1 कितना हो गया, 0/2 कितना हो गया, 0। तो बेटा I1 आपका 0 निकला, ठीक है। अब I2 क्या था, ध्यान से देखना, I2 क्या था आपका, अब I2 सॉल्व कर रहे हैं। I2 था आपका log 2, तो ध्यान से देखना 0 से π/2 log 2, ये आपका I2 था। अब log 2 तो कांस्टेंट होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 0 लिख देते हैं हम, लेकिन log 2 कांस्टेंट होता है तो ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो I2 इजिकल टू कितना हो गया, log 2 और ये x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम, ठीक है ना। तो अब x की जगह पर आपको क्या रखना है, एक बार π/2 और एक बार 0। अब देखो यहाँ तो x तो था ही नहीं, तो लिमिट भी गायब हो गई, ठीक है। लिमिट हमेशा ये x के लिए है, तो x के साथ रख दिया हमने। अब आप क्या करेंगे, मैं यहीं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, इसी के आगे देखना, इस क्वेश्चन को मैं आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक बार आप x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये हो जाएगा
आई टू इजिकल टू में log 2 π/2 माइनस 0। तो आई टू आपका आ गया log 2 और ये पाई इंटू में π/2, ठीक है ना। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, ये आपका आई टू आ गया। अब आपका आई वन भी सोल्व हो गया, आई टू भी सोल्व हो गया। तो आई क्या था आपका, हमें तो आई निकालना है ना, हमें तो आई निकालना था, हमें तो ये फाइंड आउट करना था इसकी वैल्यू। तो आई क्या था, आई वन माइनस आई टू। तो आई जो था वो था आई वन माइनस आई टू था। तो आई वन कितना था, 0, माइनस में आई टू कितना था, आई टू था π/2 log 2। इस π/2 को पहले लिख लिया, तो π/2 log 2, ठीक है। अब ये बाहर माइनस है, ध्यान रखना, तो बाहर क्या है, माइनस है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का π/2 और log 2, ठीक है। इसको आप इस तरीके से ले सकते हो, या फिर देखो, या फिर या तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको एनसीईआरटी से मैच करना है ना, तो एक बात ध्यान सुनना मेरी, अगर मुझे इसको एनसीईआरटी से मैच करना है तो आप ये वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a log b इज इक्वल टू में log b की पावर a। तो ये देखो माइनस है ना, ये माइनस है, तो माइनस का 1 हो गया ना ये, मतलब देखो अगर ये माइनस का 5 है तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि माइनस का 1 इंटू 5, तो आना तो माइनस का 5 है ना, तो मतलब ये क्या हो गया, माइनस को -1 भी ले सकता हूँ मैं। और ये माइनस का 1 ना इसके ऊपर भी जा सकता है, किसके ऊपर, 2 के ऊपर ना, जो कि जो आगे होता है, log के आगे होता है, वो उसको पीछे की पावर बन सकता है वो। तो log के अगर इस π/2 को अगर मैं छोड़ दूँ या माइनस, तो ये माइनस आप 2 के ऊपर लेकर जा सकते हैं, ये माइनस का 1 आप कहाँ लेके जा सकते हैं, 2 के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेटा ध्यान से देखना आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, π/2 log 2 की पावर -1, ठीक है ना। फिर ये आपका बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, π/2 log, अब किसी की पावर नेगेटिव है उसको हमें पॉजिटिव करना, तो उसको 1 के नीचे ले आओ, ठीक है ना। तो 1/2, तो आपका ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे छोड़ दो चाहे यहाँ पे छोड़ दो बेटा, बात आपका एक ही है, ठीक है ना। ये आपका और है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, आप इसको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये तो पहले से सिंप्लीफाई है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ पहले से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसको हाईलाइट करना है। अब देखना क्या हुआ, जब मैंने इसको हाईलाइट किया ना, तो ये आपका हो गया 0 से पाए। अब एक्स का क्या रखना है, a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है ना, a प्लस बी माइनस एक्स। तो 0 प्लस पाए माइनस का एक्स, 1 प्लस में साइन 0 प्लस पाए माइनस का एक्स। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, आप इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये आपका बनेगा 0 से पाए, ऊपर बना बेटा पाए माइनस एक्स, नीचे बना आपका 1 प्लस में साइन पाए माइनस एक्स ना, क्या बचा बेटा, साइन पाए माइनस एक्स, ये बना आपका, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बता सकते हैं कि पाए माइनस एक्स क्या होता है। पाए/2 माइनस एक्स, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा, मैं आपको रफ में दिखा देता हूँ, 1 मिनट मुझे रफ पेज लेना होगा इसको समझाने के लिए, 1 मिनट। हाँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, जैसे अगर ये होता साइन π/2 माइनस एक्स, तो साइन 90 ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। लेकिन अगर ऐसा हो साइन पाए माइनस एक्स, तो पाई कितना होता है 180,
पाई कितना होता है 180 ना, तो 180 माइनस एक्स कितना होता है? क्या आप इसको बता सकते हैं? अगर आपने मेरी वो क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तब आप जो है को पता भी होगा, ठीक है ना, कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले बात दो ध्यान रखना कि 180 में से कुछ भी माइनस होता है ना, तो वो साइन एक्स ही होता है, ठीक है ना। जैसे 90 में से कुछ माइनस होता है तो साइन कोज में बदल जाता है, लेकिन जब 180 में से कोई चीज़ माइनस होती है ना, तो वो चेंज नहीं होती, वो चेंज नहीं होती, वो एज इट इज़ रहती है। बात समझ में आ गई? 90 में से थीटा माइनस होता है तो साइन कोज में चेंज हो जाता है, कोज साइन में चेंज हो जाता है, टेन कोट में चेंज हो जाता है, कोज सेक में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब 180 में से कोई चीज़ माइनस होती है, ठीक है ना, तो वो चेंज नहीं होती। अगर मुझे इसको प्रूफ करना हो, तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। साइन 180 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 90 इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब मैंने क्वाड्रेंट, अगर मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ भी माइनस करूँगा तो सेकंड में रहूँगा। सेकंड में साइन जो है पॉजिटिव का रहता है, ठीक है ना, और ये इवन नंबर, साइन चेंज भी नहीं होगा, और ये एक्स। तो जब मैं इसको सॉल्व भी करूँगा ना इसको, तो साइन एक्स ही आना है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने आपको क्लास 11th और क्लास 12th में ट्रिगो में बताया है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर 90 में से कोई चीज़ माइनस होती है ना, तो साइन जो है कोज में बदल जाता है, कोज साइन में बदल जाता है, टेन जो है वो कोट में बदल जाता है, ठीक है ना, और कोट जो है वो किस में बदल जाता है, टेन में बदल जाता है, ठीक है ना, और सेक जो है कोसेक में बदल जाता है। सेक किस में बदल जाता है, कोसेक में, है ना, और कोसेक किस में बदल जाता है, सेक में। बात समझ में आ गई? तो या ऐसे कर लो। और दूसरा क्या होता है, अगर यही चीज़ 180 में से माइनस हो रही हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो साइन एक्स ही आएगा, ठीक है ना। तो बेटा, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही हुआ। तो ये हो गया आपका 0 से पाई, पाई माइनस एक्स 1 प्लस में साइन एक्स, ठीक है ना। तो जब भी देखो बेटा बेस सेम आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अगर बेस सेम आते हैं तो आप क्या कर लो, क्वेश्चन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, और जो आपने सिंप्लीफाई किया उसको सेकंड इक्वेशन मान लेना, ठीक है। अब हम क्या करते थे, एडिंग करते थे। तो एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब आप ऐड करेंगे तो आई और आई 2i हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा आपका 0 से पाए एक्स प्लस में ये वाली वैल्यू अपॉन में बेस सेम है तो एक ही बार लिखना, ऊपर से देखोगे एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आपके पास जो वैल्यू बची वो क्या बची बेटा, 2y इज इक्वल टू में आपका वैल्यू ध्यान से देखना, 0 से पाए, ऊपर पाए, नीचे 1 प्लस साइन एक्स। अब पाए कांस्टेंट है, बाहर कर लो, और 2 को इधर लेके जाओगे तो नीचे आ जाएगा, तो ध्यान से करना, ये आ जाएगा 1/2, और ये पाए बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 0 से पाए 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स। अब बेटा मैंने ना आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद होगी, ठीक है ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आप देखो 1 प्लस कोस थीटा, तो उसके जगह पे आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। जब भी आप देखो 1 माइनस में कोस थीटा, तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ये दो फॉर्मूले मैं आपको 11 से बताते हुए आ रहा हूँ कि जब भी आपको 1 प्लस कोस थीटा दिखे तो आपको ये कर लेना है, 1 माइनस कोस थीटा दिखे तो आपको ये कर लेना है। अब देखो ये क्वेश्चन ना, अगर मुझे इसको कोज में बदलना है, किस में बदलना है, कोज में, तो देखो अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है ना, और मैं चाहता हूँ कि सही से सॉल्व हो जाए, तो साइन एक्स को ना 1 प्लस साइन एक्स, उसको आप कुछ या तो इस तरीके से बना लो या तो इस तरीके से बना लो, ठीक है ना, 1 प्लस कोस थीटा में बना लो,
ताकि फॉर्मूला लग सके, ठीक है ना। तो साइन एक्स को बेटा मैं कैसे ले सकता हूँ, क्या मैं साइन एक्स को ऐसे ले सकता हूँ? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 0 से पाए 1 और 1 प्लस में इसको मैं कैसे ले सकता हूँ? कोज पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि कोज 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो मैं साइन एक्स को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ठीक है, लिख दिया। अब देखो क्या हो गया, 1 प्लस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा क्या होता है? 2 कोज स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? आई इजिकल टू क्या हो गया? पाई बाई 2, 0 से पाए 1। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? 2 कोज स्क्वायर ये थीटा पाई बाई 2 माइनस एक्स और बाय 2 थीटा बाय 2। बात समझ में आ गई बेटा? अच्छे से बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना, ये 2 है, थीटा बाई 2 है ना, तो इसके साथ है ये। तो देखो, आज जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा ना, इस थीटे को सिंप्लीफाई करो जरा आप, ये 2 है, तो ये क्या था? पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना, तो क्या होगा? ये पहले आप एलसीएम ले लो, है ना, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 है ना, तो इसको आप 1 बाई 2 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई 4 बन जाएगा, और 1 बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स बाई 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो मैं इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। आई इज इक्वल टू में पाई बाई 2, 0 से पाए 1 अपॉन में 2 कोज स्क्वायर, ये आपका हो गया पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई 2। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो बेटा, 1 अपॉन कोज क्या होता है? 1 अपॉन कोज क्या होता है? सेक होता है ना। तो 1 अपॉन कोज स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही हम कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये 2 है ना, ये 2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर लोगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा पाई बाई 2, ये 2 बाहर आ गया, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख लिया मैंने। तो अब ये हो गया आपका, ये 1 अपॉन कोज स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई 2, इतना हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का, ये अगर मैंने इस पूरे टर्म को, ये थीटा है ना, ये इसको मैंने एक्स मान लूँ, चलो, तो क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है तो आप एक्स अज्यूम करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। क्या होता है? 10x। अब इसको आपने x अज्यूम करा ना, इसने x की जगह ली ना, तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिखेंगे। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0, और x बाई 2 का क्या हो गया? 1 बाई 2, और माइनस का 1 बाई 2। तो जब मैं जो बेटा x की जगह लेता है, इसको हमने x माना, जिसको हमने x अज्यूम करा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में फिर उसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का, ये 1 बाई 2, एक्स का 1 होता है ना, तो 1 बाई 2, तो माइनस का 1 बाई 2 आ गया, उसको आप नीचे लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? गुड। अब ये माइनस का 1 बाई 2 बेटा ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है ना। और आप अब लिमिट भी शो कर देना, लिमिट भी आप शो कर देना, कितने था? 0 से पाए। तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। तो माइनस का 1 बाई 2 दे जाके तो माइनस का 2 बन जाएगा ऊपर जाकर, और ये हो गया आपका पाई बाई 4, और ये आपका हो गया यहाँ पर 10 पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई 2, और ये लिमिट थी आपकी 0 से पाई। अब आप क्या करेंगे? x की जगह पर एक बार पाई रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा ना,
टू वन जा टू, टू टू जा फोर, तो ये आ जाएगा माइनस का पाई बाई टू टेन पाई बाय फोर माइनस में, अब मैंने रखा पाई एक्स पे क्या रखा पाई, तो पाई बाय टू, फिर माइनस में टेन, क्या हो गया, अब क्या रखूँगा, जीरो रखूँगा ना, तो जीरो बाय फोर सॉरी पाई बाय फोर माइनस में जीरो बाय टू, तो अपर माइनस लोअर मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो बेटा पाई बाय फोर में से आप पाई बाय टू लेस करोगे तो कितना बचेगा, पाई बाय फोर में से पाई बाय टू लेस करोगे, फोर एलसीएम आया, तो ये पाई माइनस में टू पाई, ठीक है ना, पाई माइनस में टू पाई, तो माइनस का पाई बाय फोर बचेगा। बात समझ में आ गई। पाई बाय फोर में से माइनस का पाई बाय टू लेस करोगे तो कितना बचेगा, देखो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, तो ये आपका हो गया माइनस का पाई बाय टू, इसको अभी आपने सॉल्व करा तो ये आपका हुआ था कितना, माइनस का पाई बाय फोर, यही हुआ था ना, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया, जीरो बाई टू तो जीरो हो गया, और टेन पाई बाय फोर कितना होता है, अभी तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो ये आपका हो गया टेन पाई बाय फोर। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया बेटा आपका पाई बाय टू, टेन पाई बाय फोर क्या होता है, वन, और ये माइनस का तो माइनस का वन हो गया, ठीक है ना, यहाँ भी माइनस है, टेन पाई बाय फोर क्या होता है, वन, माइनस वन कितना हो गया, ये आपका हो गया, सॉरी थोड़ी जगह कम है तो मैं थोड़ा, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, तो ये हो गया माइनस का पाई बाय टू और ये माइनस का टू, तो माइनस का पाई बाय टू और ये माइनस का टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का पाई आ रहा है बेटा इसका आंसर, ठीक है ना, क्या आ रहा है, प्लस का पाई आ रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा अच्छे से, मैं थोड़ा सही से इसको जूम भी कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना आप। तो अब हम इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम अब लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 पर जितने भी क्वेश्चन थे, प्रॉपर्टी नंबर 2 पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.11 में थे, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्या करना है, पाई बाय जीरो प्लस पाई बाय टू माइनस एक्स कर देना है, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर ए प्लस बी माइनस एक्स करना है। तो ध्यान से देखना, जीरो से पाई बाय टू साइन जीरो प्लस में पाई बाय टू माइनस एक्स, माइनस में कोज जीरो प्लस में पाई बाय टू माइनस में एक्स, सेम चीज़ आप नीचे करेंगे, वन प्लस में साइन जीरो प्लस में पाई बाय टू माइनस एक्स इंटू में कोज जीरो प्लस में पाई बाय टू माइनस में एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा, कोज 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा और कोज 90 माइनस थीटा, ये सब अप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा कोज एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, फिर ये होगा वन प्लस में कोज एक्स, और ये हो गया आपका साइन एक्स। नीचे के बेस सेम आ रहे हैं ना, तो आप क्या करना, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेना, ये आप सेकंड इक्वेशन ले लेना, इसको आई के इक्वल ऐड करना क्वेश्चन को। अब आप क्या करना, एडिंग द इक्वेशन, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, तो बेस दो फ्रैक्शन वैल्यू है तो आप एलसीएम लोगे, बेस सेम है तो इसको आप एक ही बार लिखोगे, तो जीरो से पाई बाय टू, ये आपने एक बार लिख लिया, वन प्लस कोज एक्स इंटू साइन एक्स। अब ऐड कर रहे हैं ना, तो ये और ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया साइन एक्स माइनस में कोज एक्स प्लस में कोज एक्स और प्लस में कोज एक्स माइनस में साइन एक्स, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे बेटा क्या कि साइन एक्स से साइन एक्स और कोज एक्स से कोज एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, साइन एक्स से साइन एक्स और कोज एक्स से कोज एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, जीरो, जीरो से पाई बाय टू, ये आपको बचा जीरो,
वन प्लस में कोज एक्स इंटू में साइन एक्स डी एक्स। जीरो बाय क्या, जीरो बाय कुछ भी हो तो जीरो ही होता है, तो जीरो से पाई बाई टू ये आपका जीरो हो गया, ठीक है ना। और जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा आई और आई ऐड किया तो ये टू आई हो गया था बेटा, तो टू आई इजिकल टू क्या हो गया जीरो, आई इजिकल टू क्या हो गया जीरो बाई टू, तो आई इजिकल टू क्या हो गया जीरो, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 बेस्ड पर जितने भी क्वेश्चंस थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी तो बेटा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, प्रॉपर्टी 3 को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी 4 को डिस्कस करेंगे।